मांगेंगे तो वो खुशी खुशी मान जाएंगे, लेकिन जिससे हमना का रिश्ता तय हुआ है वो उसका हमसाया है। वो कहती कि नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और तुम्हें मेरी कसम कि तुम हमारे बारे में कभी किसी को एक भिनक भी नहीं पड़ने दोगे, कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे, हमेशा चुप रहोगे, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी वो मेरे घर के पास है। शादी के बाद तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। मैंने हमना की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और उसने फिर हमेशा के लिए अलैदगी का फैसला कर लिया। मैं अपने घर अब वापस आ गया था, लेकिन अब काम पर मेरा जरा भी दिल नहीं लगता था, और हर वक्त हमना के ख्यालों में रहने लगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं हमना की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो गया था कि पीरों फकीरों के पास जाने लगा। हमना को पाने के लिए तरह तरह के वजीफे करने लगा, यहाँ तक कि मैं नशे वाली गोलियां खाने लगा। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे, और फिर मुझे एक दिन हमना की शादी का कार्ड आ गया। उस दिन मैं बहुत रोया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बस फिर वक्त गुजरता गया और मुझे सब्र आता गया। मुझे हमना आज भी याद आती है। जब वो मुझे याद आती है ना, तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं लेते। उसका दिया हुआ आखिरी गुलाब आज भी मेरी डायरी में है, और आज मैं जब पुरानी बातों को याद करता हूं तो दिल के जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। अगर उस वक्त हमना मेरी मोहब्बत का एहसास कर लेती तो आज मुझे ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी होता है इंसान की बेहतरी के लिए ही होता है। अब मैं पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना कारोबार है। बस आखिरी बात यही कहूँगा कि हमना के जाने के बाद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। अब मेरे घर वाले जहाँ कह देंगे मैं वहीं शादी कर लूँगा, क्योंकि मोहब्बत का एहसास बहुत तकलीफ देता है।